क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी बड़े इनकलाब की आमद का इशारा? एक ऐसा इनकलाब जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ा हो। क्या हम वाकई उस वक्त के करीब पहुंच चुके हैं जब तारीख का धारा बदलने वाला है? इस वीडियो में हम आपको कुरान की आयत और तारीखी रिवायात की रोशनी में इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। एक नई हकीकत आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रहें। शाम जो अंबिया अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, आज जंगो जदल और इंतशार की लपेट में है। मौजूदा हालात में कुछ लोग यहाँ के तनाज़ात और शिद्दत पसंदी को रिवायात में बयान करदा सुफियानी लश्कर के खरूज से मुशाबे समझते हैं। रिवायात के मुताबिक सुफियानी लश्कर शाम पर कब्जा करेगा, जुल्म फसाद फैलाएगा और उसके असरात दूर दूर तक महसूस होंगे। आज शाम में बेगुनाहों के कत्ले आम और तबाहकुन अज़ाइम इन पेशन गोइयों से काफ़ी हद तक मुशाबे दिखाई देते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का असल वक्त सिर्फ खुदा के इल्म में है, लेकिन हम इन निशानियों को कुरान और अहादीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की अलामात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, हतमी अलामात और गैर हतमी अलामात। हतमी अलामात वो हैं जिनका ज़ाहिर होना लाजमी है, जबकि गैर हतमी अलामात वो हैं जिनका वाक़ई होना मुमकिन है मगर ये ज़हूर के लिए ज़रूरी नहीं है। हतमी निशानियाँ: आसमानी गूंजदार पुकार। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर एक आसमानी निदा होगी जो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। सुफियानी का खरूज। अबू सुफियान की नस्ल से एक शख्स शाम से खरूज करेगा और मुसलमानों को कत्ल करेगा। ज़मीन का धंस जाना। बैदा के मकाम पर सुफियानी का लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। नफ्से ज़किया का कत्ल। एक पाक सैयद मक्का मुकरमा में कत्ल कर दिया जाएगा। यमानी का आना। यमनी शख्स हक का परचम बुलंद करेगा और लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाएगा। दज्जाल का खरूज। बाज़ रिवायात के मुताबिक दज्जाल का खरूज भी ज़हूर की अलामात में से है, जबकि बाज़ के मुताबिक इसे क़यामत की निशानियों में से करार दिया गया है। गैर हतमी अलामात। याजूज व माजूज का आना। एक तबाहकुन कौम का आना जो दुनिया में फसाद फैलाएगी। चांद और सूरज ग्रहण। रमज़ान के महीने में चांद और सूरज ग्रहण का होना जो एक गैर मामूली आसमानी अलामत होगी। आसमान में आग का ज़ाहिर होना। आसमान में एक बड़ी आग ज़ाहिर होगी जो लोगों के लिए खौफ व हिरास का बाइस बनेगी। बड़े ज़ल्ज़लों का आना। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े ज़ल्ज़ले आएंगे जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। दुनिया भर में जंग और खून रेजी। दुनिया भर में बड़ी जंगों और खून रेजी का आगाज होगा जिससे शदीद तबाही फैलेगी। इल्म का फैलना। ईरान के शहर कुम में इल्म दानिश का इतना फैलाव होगा कि वो इल्म का खजाना बन जाएगा। जुल्म व फसाद का दुनिया भर में फैलना। दुनिया भर में जुल्म व फसाद और बातिल का गलबा होगा। उस वक्त का मंजर वो होगा जब ज़मीन जुल्म से भर चुकी होगी और इंसानियत की फरियादें आसमान तक पहुंच चुकी होंगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से एक नई सुबह का आगाज होगा जहां दुनिया के हर कोने में अदल व इंसाफ का राज होगा। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे ज़हूर की निशानदही की गई है। उनमें से अहम आयात वो हैं जो दुनिया में अदल व इंसाफ के क़याम की बशारत देती हैं। हम यहाँ कुछ आयात आपके सामने पेश करते हैं, जैसे कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने जिक्र के बाद ज़बूर में भी लिख दिया है कि हमारी ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन के वारिसों से मुराद नेक और साले बंदे हैं और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके नासिर व मददगार होंगे। और नीज़ सूरह कसस की आयत नंबर 5 में भी अल्लाह ताला फरमाता है, और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर कर दिया गया है उन पर एहसान करें और उन्हें लोगों का पेशवा बनाएं और ज़मीन का वारिस करार दे दें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस आयत में मुस्तज़अफ़ीन से मुराद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है और खुदावंद आलम ख़ानदान नबवी को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए इक़्तिदार अता करेगा और उनको अज़मत की बुलंदी पर पहुँचा देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरे खुलफा और औसिया 12 हैं और वो मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हैं। उनमें पहले अली और आखिरी मेहदी हैं। हज़रत ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे तो मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। ये ज़मीन को अल्लाह के नूर से रोशन कर देंगे और उनकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक कायम होगी। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन भी बाकी रह जाए तो भी अल्लाह मेरी अहले बैत से एक शख्स को मबऊस करेगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा कि जिस तरह वो जुल्म से भर चुकी होगी। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का खात्मा उस वक्त तक ना होगा जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में तमाम मुसलमान मुअर्रिखीन ने कसरत से अहादीस और रिवायात को नकल किया है, लेकिन हमने वक्त की किल्लत के बाइस सिर्फ कुछ को वीडियो में बयान किया है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और उनकी हुकूमत के कायम होने के हवाले से रिवायात की तादाद इतनी ज्यादा है कि उलमाए कराम ने लिखा है, जिसने भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इनकार किया गोया उसने हर उस चीज का इनकार किया जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है। आया जो कुछ दुनिया में हो रहा है, अगर ये अलामात वाकई रिवायात की निशानदही करती हैं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है, तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम फर्जंदे रसूल खुदा के ज़हूर के लिए किस हद तक तैयार हैं। ये सवाल हम सबसे है। अगर नहीं तो हमें खुद को उस काबिल बनाना चाहिए कि इमाम के सामने पेश हो सके।